हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम आइस क्यूब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, दिवाली में खूब इंजॉय कीजिए, मस्त इंजॉय कीजिए और खाइए पीजिए। चलिए ठीक है। बिहार एसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। बहुत जल्द ही हम लोग इसका मैराथन वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैराथन वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप जाइए और देखिए, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो 8287277311 मोबाइल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले इसको थोड़ा करते हैं हम जूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा है पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। परिसीमन आयोग का गठन पहली बार 1952 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। सर्वप्रथम जो भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव है, वो किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना। तो वह मध्य प्रदेश बना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। अब राज्य की बात हो रहा है तो राज्य में और नगरपालिका संविधान से संबंधित है। संविधान के 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। तो राज्य में संविधान का मेन आदमी कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो वह संबंधित राज्य के राज्यपाल ही वो सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन। किसने कहा था राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है, यह कहा गया था के एम नाम्बियार के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन का किया गया था। यह किया गया था 7वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ओके, याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पे, तो संथानम समिति के अनुशंसा पे किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संथानम समिति। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जूम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है। यह अथर्ववेद का उपवेद है। वहीं ऋग्वेद की बात करें तो आयुर्वेद इसका उपवेद है। यजुर्वेद की बात करें तो धनुर्वेद और सामवेद की बात करें तो गंधर्ववेद इसका उपवेद है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे, ये सुमेलित है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे, बिल्कुल सही है। सोलंकी वंश के संस्थापक पृथ्वीराज नहीं थे। सोलंकी वंश के जो संस्थापक है वह पृथ्वीराज नहीं थे। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे। कौन थे, मूलराज, नाम याद रखिएगा, मूलराज। और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, ये सही है। तो इसमें से बोल रहा है, ठीक है, इसमें से बोल रहा है कौन सा आपका सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन सी ये सुमेलित नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि के धारण की थी। शेरशाह उपाधि धारण जो देवरा का युद्ध हुआ था, ये देवराय का युद्ध भी बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, 1539 में, 26 जून 1539 को हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था। यह लड़ा था, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की जो है वह उपाधि धारण की थी। तो 1539 में तो हुआ था किसके किसके बीच, शेर शाह और हुमायूं के बीच। लेकिन वो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किसका, चौसा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी। ठीक है, जो चौसा का है बक्सर में है।
ठीक है। तो और हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था, बुरी तरह से पराजित हुआ था हुमायूं, और चौसा का युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ था और फिर इसको शेरशाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसका नाम क्या था? शेर खां नाम था। ओके, तो थोड़ा सा मिस्टेक को माफी चाहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा देवराय का युद्ध। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब जो है वह दारा सिकोह को देवराय के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित करके दिल्ली पे अपना राज्याभिषेक कराया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देवराय का युद्ध कब हुआ था? 1659 ईस्वी में हुआ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून जो है वह 1918 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इधर। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट सहायता से सही उत्तर चुनिए। विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता ये आपको बताना है। ठीक है, जो लखनऊ का विद्रोह जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बेगम हजरत महल थे, बिल्कुल सही है। कानपुर का नाना साहब ने किए थे। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद का लियाकत अली के द्वारा किया गया था। तो ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी वह आत्मीय सभा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता के से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल के ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया और इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? ठीक है, तो ये जो कलकत्ता से शेरशाह सूरी के द्वारा एक रोड बनवाया गया था जो कलकत्ता से वो लाहौर तक जाता था। ठीक है, लाहौर से उधर अफगानिस्तान तक जाता था। तो इसको फिर से पुनर्निर्माण किसके द्वारा? तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा करवाया गया था और इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो अली इमाम शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जो तैयार किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, याद रखिएगा। सदस्य ये लोग भी थे, जवाहरलाल नेहरू सदस्य थे लेकिन इसके मेन जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन द्वारा अपना रिपोर्ट जो है वो 1930 में प्रस्तुत किया गया था। यह क्या था साइमन कमीशन? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था यानी भारत सरकार अधिनियम, उसी की समीक्षा कर रहा था और अपना रिपोर्ट 1930 में दिया था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है या जम्मू कश्मीर में स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, प्रधान यमुनोत्तर है या नाइजर से नहीं गुजरती? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ से? तो अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन से गुजरती है। जो ग्रीनविच जो है जिसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं उसी को प्रधान यमुनोत्तर बोलते हैं, जो कहाँ? यूके यानी इंग्लैंड में स्थित है, ब्रिटेन में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। स्टार्टिंग में जब पृथ्वी पे जो भूखंड था यह एक ही भूखंड था जिसका नाम क्या था? पेंजिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ठीक है, किसको? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? माउंट रेनर। माउंट रेनर जो है ये यूएसए से संबंधित है, ये तो सुमेलित है। माउंट एटना ये इटली से संबंधित है, भी सही है। माउंट पेरिक्यूटिन फिलीपींस से संबंधित है, ये मैक्सिको से संबंधित है। कहाँ से? मैक्सिको से संबंधित है। और माउंट एपो फिलीपींस से संबंधित है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर है क्योंकि ये मैक्सिको से संबंधित है, माउंट पेरिक्यूटिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश नहीं है तो अफगानिस्तान भी स्थल अवरुद्ध देश है, लाओस भी है और लग्जमबर्ग भी है, लेकिन ईरान नहीं है क्योंकि ईरान जो है यहाँ पे अरब सागर से इसका सीमा लगता है। किससे? अरब सागर से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन।
नाउ हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है देश और राजधानी दिया हुआ है और आपको यहाँ पे मिलान करना है। बोल रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है, ठीक है। तो यहाँ का ए का 2 हो जाएगा। तजाकिस्तान बोला है, तजाकिस्तान का राजधानी क्या हो जाएगा? दुशांबे हो जाएगा, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। और तंजानिया है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मिलान कर लीजिए, ए का 2, ठीक है, ए का 2 और बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है उत्तरी अमेरिका में है और यह ओंटारियो और ईरी झील के बीच स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किस नदी पे है? यह किस नदी पे है नियाग्रा जलप्रपात? तो यह लॉरेंस नदी पे बना हुआ है, ठीक है। और लॉरेंस नदी से ओंटारियो झील निकलती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? कौन सा हो सकता है? तो बजट घाटे में वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना जो है यह सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारण हो सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। इसका तात्पर्य है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोल देते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जो है यह क्या है? मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति के पूरक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ट्राइसिम जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। सीआरवाई, सीआरवाई जो है यह चाइल्ड से संबंधित है। चाइल्ड ठीक है, चाइल्ड से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड राइट्स एंड यू। चाइल्ड राइट्स एंड यू इसका फुल फॉर्म है। तो ये चाइल्ड से संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी जवाहरलाल नेहरू योजना ये भी ग्रामीण विकास से संबंधित है। आईआरडीपी भी ग्रामीण विकास से संबंधित है। आईआरडीपी का मतलब हुआ जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो आपको विदेशी व्यापार नीति जो है इससे संबंधित रखता है, उसको देखरेख करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आईएमएफ का स्थापना 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। सेम विश्व बैंक का भी उसी टाइम हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया था? जेंडर जो बजटिंग है वो भारत के द्वारा 2005-6 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना के द्वारा शुरुआत किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है कौन सा है? तो 131वां है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका जो अध्यक्ष है वह हंसराज गंगाराम अहिर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इधर देख लेते हैं। बोल रहा है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? मोचा। और मोचा का नाम किसके द्वारा दिया गया था? यमन के द्वारा दिया गया था जो मई 2023 में आया था। कब? मई 2023 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2.91% है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? लोक कार्य से संबंध है इनका। एस.एम. कृष्णा का संबंध जो जिनको हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। दीप ग्रेस इका, दीप ग्रेस इका सबसे पहले आपको बता दें दीप ग्रेस इका एक खिलाड़ी का नाम है, ना कि खेल शब्द का। ठीक है, खेल शब्द का नाम नहीं है। बहुत लोगों की इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये क्या खेल शब्द का नाम है, तो नहीं, ये जो है खिलाड़ी का नाम है। और ये जो खिलाड़ी हैं यह किससे संबंधित है? तो जूडो से संबंधित, सॉरी हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किससे? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द एलिफेंट विस्पर डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है? हाल ही में ऑस्कर भी मिला है इसको। इसका निर्देशक है कार्तिकी गोंजाल्विस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट कुबेर एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बजट में भी ये चीज बताया गया था। ईरान पाकिस्तान के गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शांति पाइपलाइन से जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पेगासस स्पाईवेयर को किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? किस देश के द्वारा विकसित किया गया? इजराइल के द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पेगासस स्पाईवेयर एक जो वायरस है जो आपके फोन को हैंग करके रखता है, हैक करके रखता है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? जो सेव है ये सत्य फल का उदाहरण नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह अंडाणु से नहीं बनता है। ठीक है, इसका फल जो है अंडाणु से नहीं बनता है इसलिए। और यह बीपीएससी में 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होती है? आवर्त में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का बात हो रहा है, जैसे पीरियोडिक टेबल हम यहाँ पे बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जैसे हम लोग आवर्त में ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वैलेंसी है वो वैलेंसी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। तो वैलेंसी तो पहले स्टार्टिंग में आपको बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। कार्बन 12 परमाणु में होता है, कार्बन 12 परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक जो वेट होता है या एटॉमिक जो नंबर होता है, ठीक है, वेट नंबर, भार संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 12 होता है। तो सबसे पहले अगर 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो भार संख्या होता है, ठीक है, यानी मास नंबर जो 12 है, इसमें से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा देते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डंक वाले स्थान पे किसके प्रयोग से आराम मिलता है? जो अगर कोई चीज आपको डंक मार दिया है जैसे चींटी वगैरह, तो वहां पे क्या लगाइएगा तो आपको आराम मिलेगा, ये आपको बताना है। तो बेकिंग सोडा अगर आप लगाते हैं तो आपको आराम मिलेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे मधुमक्खी का डंक हो, इससे आपको जो दर्द या जलन होता है उससे आराम मिलता है। किसी भी उदासीन यानी न्यूट्रल विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, बिल्कुल, जैसे पानी का। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोग यही जानते थे कि हाँ चलिए ठीक है, सूर्यमुखी का फूल है और जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे घूमता है, लेकिन क्यों घूमता है उसका रीजन आपको यहाँ पे बताना है। रीजन है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म के कारण जो सूर्यमुखी है वो सूर्य के जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे ये भी घूमता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो होता है वह पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा आपको स्रावित किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। 57 है, निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है, पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन इनमें से कौन है? ये आपको बताना है। ये है एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड की ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया के जो होता है आपको दूरी और नजदीकी जब दोनों खराब होता है तो उसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु की जो रेटिना पर जबकि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तब हाइपरमेट्रोपिया बीमारी होता है, तो इसको हम लोग उत्तल लेंस के थ्रू ठीक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए उत्तर लेंस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। दर्पण का आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जो विद्युत धारा का प्रवाहित हमेशा कोई भी चीज में जो है धातु में हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टाँका यानी सोल्डर, जो हम लोग सोल्डिंग करते हैं, सोल्डिंग मशीन आप देखे होंगे, ठीक है, जिससे सोल्डिंग किया जाता है इलेक्ट्रिक का चीज। तो जो सोल्डर होता है ब्राउन व्हाइट कलर का होता है एल्यूमिनियम के जैसे, लेकिन उसको हम लोग टाँका बोलते हैं। वह किस चीज का बना होता है? वह टीन और लेड का बना होता है, याद रखिएगा किसका? टीन और लेड का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है?
तो सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये सब अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मेडुला जो है मेडुला ऑब्लंगेटा पीछे होता है और ये अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि का बात किया जाए तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रुक्टोज। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? तो मांसपेशियों का निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इसमें से कौन अधिक आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर का जो प्लीहा है या मलेरिया से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जीव दिया हुआ है और इसका संघ दिया हुआ है, यानी कौन सा जीव किस संघ से संबंधित है ये आपको बताना है। तारा मछली जो है यह एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? एकाइनो। चलिए यहाँ पे पायला है, पायला जो है यह मोलास्का से संबंधित है। नेरिस जो जीव है यह एनिलिडा से संबंधित है और प्लेनेरिया जो है वह संघ प्लेटी हेल्थीमनी से संबंधित है। तो यहाँ पे सब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऐसे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पति का मुख्य कार्य क्या है? पति का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इधर बोल रहा है एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाया जाता है? एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है एमीटर, कपास की सुई। तो एक कंपास की सुई के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती है? किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन की इकाइयां होती है ये आपको बताना है। तो रेशम के तंतु में प्रोटीन की इकाइयां होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? मौसम का रिपोर्ट जो है वो अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता की बात की जाए तो प्रबलता जो है वह ध्वनि कंपन के आयाम पर निर्धारित करती है, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको बताना है। अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट का कला कर देती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, ये भी सही है। अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, तो ए और बी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। तो टोटल जो सेट 10 का 75 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं सेट 11 में। और आज सुबह डेली 10 बजे से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोग जो साइंस का क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, जिसमें साइंस में हम लोग अभी बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद 40 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड। जो एसपीडी का बुक आया हुआ है बिहार एसएससी से रिलेटेड स्पेशल, उसके लिए हम लोग देखते हैं, उसी बुक को हम लोग कवर करते हैं उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।